गोपाल जी, एक महिला और ब्रिजवासी की कहानी। कल दोपहर मैं काम से बाजार में पंसारी की दुकान पर गया। मुझसे पहले उसकी दुकान पर एक महिला वहां पर खड़ी थी। उस महिला के हाथ में एक डलिया टोकरी में लड्डू गोपाल जी थे। हालांकि जो वस्तु मुझे चाहिए थी वह उनकी दुकान पर नहीं थी, परंतु मैं डलिया में ठाकुर जी को देखकर रुक गया। मुझे गोपाल जी कुछ व्याकुल से देखे। मैंने ठाकुर जी से पूछा, और मेरी सरकार कहाँ घूम रहे हो आप? ठाकुर जी बोले, मत पूछ बाबा। बाबा आजकल उनको कहा जाता है जो पूजा पाठ कथा आदि किया करते हैं। ठाकुर जी बोले, पिछले 2 घंटे से बाजार में भूखा प्यासा घुमा रही हैं। प्यास के मारे मेरा कंठ सूखा जा रहा है। आपने स्वयं गन्ने का जूस पी लिया, 2 प्लेट दही भल्ले भी खा लिए, और मेरी बारी में अपरस की सेवा है। मैंने कही, सरकार जल की व्यवस्था तो मैं कर दूंगा, परंतु इस महिला का कैसे करें? इस महिला के सामने कैसे जल पिलाऊंगा? ठाकुर जी बोले, बाबा तू जल लेकर आ, मैं कुछ उपाय बताता हूँ। मैं पास में ही एक दुकान पर गया और एक पानी की बोतल ले आया। ठाकुर जी बोले, अब इस महिला को बोल यह अपना पश्चात वाले की दुकान पर भूल कर आई है। मैंने महिला से बोला, आप अभी दही भल्ले खाकर आए हो क्या? महिला इधर उधर अपने कपड़े देखने लगी। वो सोच रही थी, कहीं मेरे कपड़ों पर कोई चटनी तो नहीं लगी है। महिला ने मुझसे पूछा, आपको कैसे पता? मैंने कहा, जी मैं अभी उधर से ही आ रहा हूँ। वो चाट की दुकान वाला मेरा जानकार है। उसी ने मुझे बताया कि बाबा एक महिला जिनके हाथ में ठाकुर जी हैं, यदि आपको दिखे तो उसको कहना कि वो अपना पर्स मेरी दुकान पर भूल गई है। अब उस महिला की सांस रुक गई। वो कहने लगी, हाय राम, मेरे पर्स में तो कुछ गहने और 10,000 रुपये हैं। उसने आप देखा ना ताव गोपाल जी को पंसारी के काउंटर पर रख तुरंत भागी। अब मुझे मौका मिल गया था। मैंने तुरंत पानी की बोतल खोली। उस समय तुलसी दल की व्यवस्था न होने के कारण मैंने ठाकुर जी की कंठी माला से जल का स्पर्श करवाया और ठाकुर जी को जल धरा दिया। ठाकुर जी बोले, बाबा अब जान में जान आई। कुछ देर में वो महिला सामने से आती दिखाई दी। मैंने ठाकुर से कही, सरकार यदि आपकी आज्ञा हो तो इसे 2-4 अच्छी सुना दूं। ठाकुर जी बोले, रहने दे बाबा, तू किस किस को सुनाएगा? यहाँ तो अधिकतर लोगों का यही हाल है। कहीं जाना हो तो हमें साथ में ले जाते हैं और खाने पीने घूमने का शौक किया करते हैं। मुझे तो अब आदत सी हो गई है। तू अब जा, यदि यही खड़ा रहा तो तेरा इससे झगड़ा हो जाएगा। मैं ठाकुर जी के कहने से आ तो गया, परंतु मन सारा दिन व्याकुल रहा। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ऐसा ही कर रहे हो, क्योंकि सेवा में किसी प्रकार का अपराध करने से तो अच्छा है कि सेवा ना ली जाए। क्यों झूठे हाथ, झूठे मुंह, गंदी सड़कों पर मेरे ठाकुर को लेकर घूमते हो, केवल आडंबर के लिए, एक दूसरे की देखा देखी। मत दुखी करो यूं डलिया में ले जाकर मेरे गोपाल जी को। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।